स्टूडेंट्स, कक्षा चौथी विषय हिंदी में हमने 7 लेसन कंप्लीट रीड कर लिया था। बच्चों, आज करेंगे हम अभ्यास और भाषा ज्ञान। लेसन का नाम है बच्चों दो माताएं यानी इस लेसन में हमने दो माताओं के बारे में रीड किया। मनुष्य और जीवन जगत का नाता अटूट है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर माँ तो माँ ही है, बच्चा चाहे मानव का हो चाहे पशु का, उसके प्रति माँ का अगाध प्रेम होता है। किसी विद्वान ने कहा कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए। आज करेंगे बच्चों हम अभ्यास और भाषा ज्ञान। अभ्यास में सबसे पहले दिए हुए हैं, आइए बातचीत करें। आपके मौखिक प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह दिया हुआ है, हथिया गांव किस प्रांत में स्थित है? किस प्रांत में स्थित है? असम प्रांत में स्थित है। प्रस्तुत कहानी के रचनाकार कौन है? लेखिका लीला मजूमदार। कह दिया हुआ है, आदिवासी कहाँ स्थित थे? कहाँ स्थित थे? आदिवासी पहाड़ी की तलहटी में आदिवासी कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? आदिवासी पहाड़ की तलहटी में रहते थे। आगे दिए हुए बच्चों अब लिखा जाए में सही उत्तर के सामने टिक लगाइए। कह दिया हुआ, गांव में किस ऋतु की विदाई पर उत्सव मनाया जाता है? वसंत ऋतु की विदाई पर, शीत ऋतु की विदाई पर, ग्रीष्म ऋतु की विदाई पर, शरद ऋतु की विदाई पर। तो क्या आएगा? शीत ऋतु की विदाई पर। आगे दिया हुआ है, गांव वालों को किससे शत्रुता थी? हाथियों से, सौदागरों से, बाघों से, इन सब से। तो क्या आएगा? बाघों से। जंगल का देवता किसे कहा गया है? हाथी को, बाघ को, मंदिर की मूर्तियों को, मुखिया के बच्चे को। किसको कहा गया है? हाथी को। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो हमारे प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर राइट करने हैं। प्रश्न 1 दिया हुआ है, आदिवासियों द्वारा शीत ऋतु की विदाई का जश्न कैसे मनाया जाता था? उत्तर क्या आएगा? आदिवासियों द्वारा शीत ऋतु का जश्न बहुत ही विचित्र ढंग से मनाया जाता था। आदिवासी माताएं, लड़कियां तथा बूढ़े बच्चे दूध से भरे घड़े, डालियों में फल, मधु आदि लेकर खाई के पास बने मूर्ति विहीन मंदिर में उपस्थित होते थे। घंटे की ध्वनि पर गाते बजाते उन सभी सामग्रियों को हाथियों के खाने के लिए घने जंगल में रख कर लौट आते थे। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, हाथियों को कैसे पकड़ा जाता था? उत्तर क्या आएगा? हाथियों को पकड़ने के लिए जमीन में मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया जाता था और उससे घास फूस से ढक दिया जाता था। उसके ऊपर चलते ही हाथी उस गड्ढे में गिर जाते थे। फिर इन्हें विदेशी सौदागर निकाल कर ले जाते थे। प्रश्न 3 दिया हुआ है, लोग क्या देखकर दंग रह गए? उत्तर क्या आएगा? गांव में बाघ के पंजों के निशान देखकर लोग दंग रह गए। आगे दिया हुआ है 3, सही कथन के सामने टिक तथा गलत के सामने क्रॉस लगाइए। कह दिया हुआ है, खाई के निकट लकड़ी का एक सुंदर मंदिर है। तो क्या आएगा? टिक, सही। आदिवासी दूध फल आदि जंगल में बैठकर खाते हैं। क्या आएगा? गलत। विदेशी सौदागर हाथी के बदले मोहर ले जाते थे। क्या आएगा? गलत, क्योंकि वो हाथियों के बदले मोहर गांव वासियों को देकर जाते थे। बाघ हाथी के बच्चे को उठाकर ले गया। क्या आएगा? गलत। डह दिया हुआ है, औरत ने हाथी के बच्चे को बचाया। तो क्या आएगा? टिक, यानी सही। आगे है बच्चों भाषा ज्ञान। बच्चों, शब्द युगम कई प्रकार के होते हैं, जैसे पुनरुक्त शब्द युगम, धीरे धीरे, मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युगम, नाचते गाते और विपरीतार्थक
शब्द युगम, यहाँ वहाँ आदि। अब आप नीचे दिए शब्द युगमों को सही स्थान पर लिखिए, यानी जो हमारे ये शब्द दिए हुए हैं ये हमने यहाँ पर राइट करते हैं। जैसे पुनरुक्त शब्द युगम, मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युगम, विपरीतार्थक शब्द युगम। तो क्या आएगा, कभी कभी। आगे मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द में सोच विचार, न्याय अन्याय विपरीतार्थक शब्द युगम। आगे रोते रोते पुनरुक्त शब्द युगम, ठीक है ना। ऐसे कंकड़ पत्थर, ठीक है ना। आगे क्या है, हार जीत विपरीतार्थक शब्द युगम, ठीक है ना। आगे क्या दिया हुआ, पीछे पीछे पुनरुक्त शब्द युगम। आगे नहा धोकर मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों में राइट करेंगे। इधर उधर विपरीतार्थक शब्द युगम में राइट करेंगे। आगे नीचे दिए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। जैसे मोहर सोने का सिक्का, सील, यानी दो होते हैं इसके अर्थ। तो सोने का सिक्का क्या आएगा, मेरी माँ के पास 5 मोहरे हैं। सील, दुकान के ताले पर मोहर लगी हुई है। आगे भेंट उपहार भी होता है और मिलना। उपहार का क्या आएगा, वाक्य बनेगा, पड़ोसियों ने मास्टर जी को एक शॉल भेंट की। आगे है मिलना, मुझे अपने मित्र से भेंट करनी है, यानी मुझे अपने मित्र से मिलना है। आगे पूर्व क्या होती है, एक दिशा भी होती है, पूर्व दिशा और पहले भी। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। पहले का क्या है, रेलगाड़ी के आने की सूचना मिल चुकी है, यानी सूचना पहले ही मिल चुकी है। आगे 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे कह दिया, गांव में रहने वाला क्या होता है, ग्रामीण। न जानने वाला, अनजान। दूसरे देश का निवासी, विदेशी। जंगल में रहने वाला क्या होता है, जंगली। आगे 4 दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण तथा विशेष्य छांटकर लिखिए, यानी जो वाक्य दिए हुए इसमें से हमने विशेषण और विशेष्य शब्द छांटकर लिखने हैं। जैसे खाई, कह दिया हुआ, खाई के निकट लकड़ी का एक सुंदर मंदिर है। सुंदर क्या है, विशेषण। मंदिर क्या है, विशेष्य। गांव के बड़े बूढ़ों ने एक किस्सा सुनाया। एक क्या है बच्चों, विशेषण। किस्सा क्या है, विशेष्य, ठीक है ना। ऐसे ही जंगल को कांपने वाली भयंकर आवाज़ हुई। क्या आएगा, भयंकर। भयंकर क्या है, विशेषण। आवाज़, विशेष्य। बाघ 5 महीने के बच्चे को उठा ले गया। 5 क्या है, विशेषण। महीने क्या है, विशेष्य। उसने पेड़ की डाल के 2 मोटे टुकड़े गड्ढे में डाल दिए। मोटे क्या है, विशेषण, और टुकड़े क्या है, विशेष्य। बच्चों, ये एक्सरसाइज आपने अपनी बुक में फिल करनी है और क्वेश्चन आंसर आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं।